हमारा पहला एमसीक्यू बनता है। प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो चलिए इसके फैक्ट्स देखते हैं। इसका मेजबान रहा दुबई। हालांकि मूल रूप से ये पाकिस्तान में होना था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, और विजेता रहा हमारा भारत, कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में। उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। ये इस टूर्नामेंट का 9वां संस्करण था और ब्रांड एम्बेसडर थे शिखर धवन। अब यार एक बात बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गई और हम जीत गए। क्या न्यूट्रल वेन्यू पर जीतने से मतलब वो जो रोमांच होता है ना, वो थोड़ा कम नहीं हो जाता? देखिए, क्रिकेट फैन के नजरिए से आपकी बात जायज है। हाँ। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने का मजा ही कुछ और होता। लेकिन हमें कूटनीति और सुरक्षा भी तो देखनी होगी ना। वो तो है। और दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है कि कोई फर्क महसूस नहीं होता। पीछे भी हमारे सब कॉन्टिनेंट जैसी ही होती हैं, जिसका भारत को रणनीतिक फायदा मिला। मतलब रेगिस्तान में भी अपनी ही मिट्टी की खुशबू। सही है। खैर, इसी स्लाइड में एक और बड़ा एमसीक्यू है। प्रश्न, आईपीएल 2026 ऑक्शन का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? उत्तर है कैमरून ग्रीन। अरे बाप रे! हाँ, केकेआर ने इन्हें खरीदा है, वो भी पूरे 25.20 करोड़ रुपए में। और हाँ, फैक्ट ये भी है कि आईपीएल में कुल 10 टीमें हैं, लेकिन यार 25 करोड़ एक खिलाड़ी के लिए। ये कोई पैनिक बाई नहीं है। अच्छा? बिल्कुल नहीं। आज के टी20 क्रिकेट में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सबसे रेयर चीज है। कैमरून ग्रीन आपको पावर प्ले में विकेट निकाल कर देंगे और मिडिल ऑर्डर में छक्के भी मारेंगे। एकदम सही। जो खिलाड़ी 2 लोगों का काम अकेला कर दे, उसकी कीमत तो सोने से भी ज्यादा होगी ना। केकेआर को बस एक ऐसे ही इम्पैक्ट प्लेयर की तलाश थी। लॉजिक तो है इस बात में। चलिए अब स्लाइड 3 पर आते हैं। महिलाओं का फ्रेंचाइजी क्रिकेट WPL 2026। ये इसका चौथा संस्करण था और इसमें कुल 5 टीमें थीं। यहाँ सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं दीप्ति शर्मा। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 3.20 करोड़ में खरीदा और विजेता आरसीबी ने दूसरी बार खिताब जीता। क्या बात है! और उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। जो कि लगातार चौथी बार हारी है। ओ, ये थोड़ा बुरा है। हाँ यार, और अवार्ड्स की बात करें तो ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को मिली और पर्पल कैप के साथ साथ MVP यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सोफी डिवाइन के नाम रहा। मतलब मुझे तो दिल्ली कैपिटल्स की हालत पर तरस आ रहा है। बिल्कुल उस होनहार छात्र की तरह। हाँ। जो प्रीलिम्स और मेंस तो टॉप करता है, लेकिन इंटरव्यू में जाकर बार बार अटक जाता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। लीग स्टेज और फाइनल का प्रेशर, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। दिल्ली कैपिटल्स तकनीकी रूप से मजबूत है, लेकिन वो फाइनल की जो मनोवैज्ञानिक बाधा है ना, वो पार नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ सोफी डिवाइन को देखिए, एक ही खिलाड़ी पर्पल कैप भी ले गई और MVP भी। सच में एक तरफा दबदबा था उनका। खैर, अब स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट के ऐतिहासिक पलों की बात करते हैं। यहाँ से हमारा अगला एमसीक्यू है। प्रश्न, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। ये सम्मान पाने वाले वो 11वें भारतीय बने और उनके साथ डायना एडोलजी और नीतू डेविड को भी शामिल किया गया। महिलाओं का शामिल होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसी स्लाइड में एक और एमसीक्यू है। प्रश्न, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 27 वर्षों बाद पहली ट्रॉफी किसने जीती? उत्तर है साउथ अफ्रीका। कप्तान टेम्बा बाउमा थे। ये फाइनल लंदन में हुआ था और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रही। मतलब 27 साल का सूखा खत्म। क्या हम कह सकते हैं कि उनका चोकस का टैग अब हमेशा के लिए हट गया है? पूरी तरह से। हमेशा से उन पे बड़े फाइनल्स में चोक करने का टैग था। लंदन जैसे ऐतिहासिक मैदान पर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर ट्रॉफी उठाना, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का पुनर्जन्म है। सही बात है। और आपने जो डायना और नीतू डेविड का जिक्र किया ना, महिला क्रिकेट के इतिहास को मुख्य धारा में जो सम्मान मिल रहा है, ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। और इसी सकारात्मक बदलाव की झलक स्लाइड 5 में भी है। एशिया कप 2025 का 9वां संस्करण यूएई में हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। ये तो हमारी आदत बन गई है। हाँ यार, लेकिन असली इतिहास तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में रचा गया। ये 13वां संस्करण था। 8 टीमें थीं। मेजबान थे भारत और श्रीलंका। और फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम में था ना? बिल्कुल, खचाखच भरा हुआ डीवाई पाटिल स्टेडियम। और भारत इतिहास में पहली बार विजेता बना। कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा बनी।
उपविजेता साउथ अफ्रीका रही। मतलब पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतना, वो भी अपने घर में, रातों रात स्टार बन गई सब। रातों रात तो नहीं कहेंगे इसे, इसके पीछे सालों की मेहनत है। हाँ, वो तो है। जब आप अपने देश में 50,000 लोगों के सामने वर्ल्ड कप उठाते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहता। जो लाखों छोटी बच्चियां टीवी पर मैच देख रही होती हैं, उनके हाथों में भी बल्ला आ जाता है। ये चीज दिखाती है कि डोमेस्टिक लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, वो अब नतीजे दे रहा है। एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। बिल्कुल। चलिए अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। भविष्य के सितारों की बात करते हैं। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ। भारत और श्रीलंका मेजबान थे। कोलंबो में फाइनल हुआ और भारत विजेता बना। उपविजेता नेपाल रहा। बहुत ही गर्व की बात है ये। हाँ, और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो 16वां संस्करण हुआ, मेजबान जिम्बाब्वे और नामीबिया थे। हरारे में फाइनल था। भारत छठी बार विजेता बना। कप्तान आयुष महात्रे थे। लेकिन इसमें एक नाम सबसे ज्यादा चमका, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी। अरे वाह। हाँ, और ये समस्तीपुर बिहार से आते हैं। मतलब हमारी PDF में भी लिखा है, एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन बिहार में तो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से सवालों के घेरे में रहता है। फिर ये कैसे हो गया? ये तो इस कहानी की जान है। बिहार में बुनियादी ढांचे की जो चुनौतियां हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन वहां से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 में बेस्ट प्लेयर बनना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो सीमित संसाधन भी आपके आगे घुटने टेक देते हैं। क्या बात है। चलिए अब स्लाइड 7 पर आते हैं। T20 का रोमांच। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। प्रश्न, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं? इसमें तो काफी सारे फैक्ट्स होंगे। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मेजबान भारत और श्रीलंका। फाइनल 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। बदलाव ये हुआ कि इटली ने डेब्यू किया और स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया। इटली का डेब्यू, फुटबॉल वाला देश अब क्रिकेट में आ रहा है। हाँ यार, और विजेता कौन रहा? भारत, वो भी पूरे 96 रन के विशाल अंतर से न्यूजीलैंड को हराकर। कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 321 रन बनाए। और मैन ऑफ द मैच? फाइनल के मैन ऑफ द मैच हमारे जसप्रीत बुमराह। और हाँ, ऑफिशियल सॉन्ग था फील द थ्रिल। इसके अलावा भारत ने 3 रिकॉर्ड बनाए। 3 बार जीतने वाला देश बना, होस्ट करते हुए जीतने वाला पहला देश बना और लगातार 2 बार जीतने वाला पहला देश। लेकिन यार, T20 में 96 रन से जीतना फाइनल में, ये तो सामने वाली टीम का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करना हो गया। बिल्कुल। और जो 3 रिकॉर्ड्स हैं ना, वो बहुत गहरे मायने रखते हैं। होस्ट करते हुए जीतना मतलब घरेलू दर्शकों के दबाव को झेलना, और लगातार 2 बार जीतने का मतलब है कि पिछली जीत कोई तुक्का नहीं थी। हमारी नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। एकदम सही। अब स्लाइड 8 की तरफ रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चमक से थोड़ा बाहर निकलकर घरेलू मैदानों की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एक चमत्कार हुआ है। अच्छा, क्या चमत्कार? विजेता बना है जम्मू कश्मीर, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने फाइनल में कर्नाटक को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी रहे। वहीं 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला वर्ग का मेजबान पंचकुला था, जहां झारखंड जीता और हरियाणा उपविजेता रहा। पुरुष वर्ग का मेजबान झांसी था, जहां पंजाब जीता और मध्य प्रदेश उपविजेता। लेकिन यार, जम्मू कश्मीर की रणजी जीत, कर्नाटक जैसी टीम को हराना, ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं है। तो और क्या है? आप जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति सोचिए। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से अभ्यास करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। फिर भी कर्नाटक जैसे दिग्गज को हराना, ये पूरे राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। हाँ बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण है। चलिए स्लाइड 9 पर हॉकी का थोड़ा और दम देखते हैं। एशिया कप हॉकी पुरुष वर्ग राजगीर बिहार में हुआ। भारत विजेता और साउथ कोरिया उपविजेता। महिला वर्ग चीन में हुआ, जहां चीन विजेता और भारत उपविजेता रहा। मलेशिया में सुल्तान अजलान कप हुआ, जहां बेल्जियम ने भारत को हराया। और 14वां जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप चेन्नई में हुआ, जहां भारत ने अर्जेंटीना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब मुझे एक बात बताओ,
अंतर्राष्ट्रीय इवेंट और वो भी राजगीर बिहार में। यही तो खेलों का विकेंद्रीकरण है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, कैसे? पहले ऐसे बड़ी टूर्नामेंट्स सिर्फ दिल्ली या भुवनेश्वर तक सीमित रहते थे, लेकिन राजगीर जैसी जगह पर इवेंट होना एक रणनीतिक कदम है। खेल अब वहां पहुंच रहा है जहां से असली टैलेंट आता है। और देखिए, जूनियर वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराकर ब्रॉन्ज जीतना बताता है कि हमारी हॉकी की जो पाइपलाइन है ना, वो एकदम मजबूत है। टाटा स्टील मास्टर्स में आर प्रज्ञानंदा विजेता रहे और न्यूयॉर्क में जो फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स हुआ, वहां कोनेरू हम्पी ने बाजी मारी। और पहली बार रियाद में शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ, जिसके विजेता मैग्नस कार्लसन रहे। अब हमारी पीडीएफ में टाटा स्टील मास्टर्स के ब्रैकेट में लिखा है शतरंज का विंबलडन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चेस की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। जैसे टेनिस में विंबलडन का रुतबा है ना, वैसे ही हर चेस खिलाड़ी का सपना टाटा स्टील मास्टर्स जीतना होता है। प्रज्ञानंदा का इसे जीतना इशारा करता है कि वो अगले वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। क्या बात है। और इसी से जुड़ा स्लाइड 11 का एमसीक्यू है। प्रश्न, भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, उत्तर है 94वें ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती, जो असम से हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 93वें आरव डेंगला महाराष्ट्र से और 92वें आर्यन वार्ष्णे दिल्ली से। इसके अलावा गोवा में हुए 11वें फिडे वर्ल्ड कप के विजेता उज्बेकिस्तान के सिंडरोव रहे। जॉर्जिया में महिला वर्ल्ड कप दिव्या देशमुख ने जीता और कोनेरू हम्पी उप विजेता रहीं। रैपिड में अर्जुन और हम्पी को ब्रॉन्ज मिला। लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट से पहला ग्रैंड मास्टर चेस तो साउथ इंडिया का गेम माना जाता था ना? हाँ, पारंपरिक रूप से ऐसा ही था, क्योंकि चेस के लिए बहुत खास कोचिंग चाहिए होती है। लेकिन असम से ग्रैंड मास्टर निकलना साबित करता है कि इंटरनेट और एआई ने दूरियां खत्म कर दी हैं। अब कोई भी बच्चा घर बैठे दुनिया के बेस्ट चेस इंजन से सीख सकता है। तकनीक का सही इस्तेमाल। अब स्लाइड 12 पर चलते हैं, वापस कोर्ट गेम्स की तरफ। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन लखनऊ में हुआ। महिला डबल्स जीता ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। पुरुष सिंगल्स हांगकांग के जेसन गुनावन ने और महिला सिंगल्स जापान की हीना अकेची ने। विजयवाड़ा में 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन में महिला सिंगल्स करिश्मा तामेरी ने जीता। एक बात नोटिस की आपने, सिंगल्स से ज्यादा डबल्स वाले कमाल कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले हम सिर्फ पीवी सिंधु या गोपीचंद पर निर्भर थे, लेकिन सात्विक चिराग के बाद अब ट्रीसा और गायत्री का जीतना बताता है कि हम डबल्स में सुपर पावर बन रहे हैं। डबल्स में आपसी तालमेल बहुत अलग लेवल का चाहिए होता है। बिल्कुल। चलिए स्लाइड 13 पर टेनिस के ग्रैंड स्लैम देखते हैं। ये सीधा एमसीक्यू है। विंबलडन जीता जेनिक सिनर और एगा स्वेटेक ने। यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज और अरियाना सबालेंका ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया और महिलाओं में एलेना रैबिकिना जीते। सिंसिनेटी ओपन में भी अल्कराज और स्वेटेक जीते। टेनिस प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में दिल्ली विजेता रही। या अल्कराज ने जोकोविच को हार्ड कोर्ट पर हरा दिया। क्या फेडरर नडाल जोकोविच का युग अब खत्म? इसे आप पासिंग ऑफ द टॉर्च कह सकते हैं। अल्कराज के पास नडाल जैसी ताकत है, फेडरर जैसी क्लास और जोकोविच जैसी मानसिकता है। जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराना मतलब उन्हें उनके ही घर में घुसकर उन्हें मात देना। ये पक्का करता है कि अब अल्कराज ही नए बॉस हैं। होस्ट हैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। कुल 48 टीमें हैं। 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा। इसके 3 मैस्कॉट्स हैं। अमेरिका का क्लच द बॉल्ड ईगल, कनाडा का मेपल और मेक्सिको का जाऊ जगुआर। लेकिन 48 टीमें, टूर्नामेंट बोरिंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये फुटबॉल के इतिहास का सबसे समावेशी कदम है। पहले 32 टीमों में कई छोटी टीमें आ ही नहीं पाती थीं। अब 48 टीमों से अंडरडॉग्स को मौका मिलेगा। आपको बहुत सारे उलटफेर देखने को मिलेंगे। उलटफेर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि स्लाइड 15 में भी एक उलटफेर है। अच्छा? हाँ, छत्तीसगढ़ में हुई 30th सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने जीती। लेकिन असली खबर ये है, चिली में हुए अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को विजेता बना पहली बार और हराया किसको? अर्जेंटीना को। बाप रे, यही तो मैं कह रही थी। मोरक्को का अर्जेंटीना को हराना कोई तुक्का नहीं है। अफ्रीकी देशों ने ग्रास रूट लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये उसी का नतीजा है। फुटबॉल अब सिर्फ यूरोप की जागीर नहीं रही। एकदम सही। और इसी शानदार बात के साथ हमारी पीडीएफ की स्लाइड्स पूरी होती हैं। आखिर में हमारे नोट्स में मिशन 2025-26 के तहत एक बात लिखी है, शुरुआत सबसे टफ होती है।
लेकिन जो शुरुआत कर लेता है वो अंत तक पहुंच जाता है। और हाँ, पर उपलब्ध है। अगला भाग कल रात 8 बजे आएगा। मुझे लगता है आज हमने तथ्यों को जिस तरह कहानियों से जोड़ा है, उससे हमारे सुनने वालों की ये शुरुआत बहुत आसान हो गई होगी। बिल्कुल। आज हमने देखा कैसे जम्मू कश्मीर बर्फीले तूफानों के बीच रणजी जीतता है, कैसे बिहार और असम के लड़के दुनिया पर छा जाते हैं और कैसे मोरक्को अर्जेंटीना को हरा देता है। तो हमारे दोस्तों के लिए मेरा आज का सवाल यही है, क्या ये सब पहली बार होने वाली घटनाएं इस बात का इशारा है कि खेलों में दिग्गजों और नए दावेदारों के बीच का फर्क अब हमेशा के लिए मिट गया है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।